Hello everyone, this is Shalini here. Welcome to my channel Higher Mathematics with Shalini. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था एग्जांपल ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी. इन दिस वीडियो आई विल कवर यूक्लिडियन टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं और ये डेफिनेशन भी आप कंसीडर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट इज लेट R डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट U कंसिस्ट ऑफ फाई एंड सबसेट G ऑफ R हैविंग द प्रॉपर्टी दैट फॉर ईच X बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. तो स्टेटमेंट क्या है उसे समझते हैं. R कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेट U कंसिस्ट ऑफ फाई, और U ऐसा कलेक्शन है जो किसको रख रहा है, U फाई को रख रहा है, एंड सबसेट G ऑफ R, और R के ऐसे सबसेट G को रखेगा जिसके पास कैसी प्रॉपर्टी हो, हैविंग द प्रॉपर्टी दैट फॉर ईच X बिलोंग्स टू G, जिसके पास कैसी प्रॉपर्टी हो, मतलब G के सभी पॉइंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, मतलब एक पॉजिटिव एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे ऐसा कि ओपन इंटरवल X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन कंटेन हो जाए G में. ओके स्टूडेंट्स, देन U इज़ अ टोपोलॉजी ऑन R. तब हम U को क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी बोलेंगे किस पर, R पर, कॉल्ड यूजुअल टोपोलॉजी. और इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी या फिर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या फिर यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर. ओके स्टूडेंट्स, तो अब थ्योरम को प्रूव करते हैं. तो स्टूडेंट्स पहले स्टेटमेंट को आप केयरफुली समझिए, देखिए, फिर उसके बाद में हम चलते हैं थ्योरम पे. तो जैसा कि स्टेटमेंट है तो टोपोलॉजी होगा ही होगा, तो अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है. यहाँ पे डेफिनेशन से हमें क्या दिख रहा है, लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाइव, मतलब फाइव डेफिनेशन से तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या होती है टोपोलॉजी की, फाइव मस्ट बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन क्या है, U. अगर यहाँ पे फाई क्या है, फाई बिलोंग कर रहा है U में, कैसे, बाय डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है, लेट U कंसिस्ट ऑफ फाई एंड सबसेट G ऑफ R, मतलब U तो फाई को रखेगा ही रखेगा और ऐसे सबसेट्स को रखेगा R के जिसके पास कैसी प्रॉपर्टी हो, एक ओपन इंटरवल वो अपने अंदर रखे, अपने अंदर कंटेन करे कैसा, एप्सिलॉन, पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये देखना है कि हमको R, अब यहाँ पे R क्या था, R भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो फाई तो बिलोंग कर गया बाय डेफिनेशन. अब ये दिखाना है कि R भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो R को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर ईच, फॉर एवरी, या फिर फॉर ईच, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा R का. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसेट हो जाएगा R का. हम जानते हैं कि R का अगर हम कोई भी पॉइंट लें, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लें, तो वो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए R के अंदर एक ओपन इंटरवल मिलता ही है हमें, ये हम जानते हैं. जैसा कि स्टूडेंट्स आपने रियल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, लिमिट पॉइंट करते वक्त, नेबरहुड पढ़ते वक्त, ये सब हमने पढ़ा हुआ है. तो अगर आप इसको नहीं पढ़ें तो आप प्लीज़ आप जाके रियल एनालिसिस की चीज़ों को क्लियर करिए, तभी आप इस पर आइए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा. अगर आपकी पिछली चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको ये कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. ओपन इंटरवल क्या होता है, एप्सिलॉन, पॉजिटिव एप्सिलॉन, डेल्टा नेबरहुड, ये सब क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज दैट R किस में बिलोंग कर गया, R बिलोंग्स टू U. क्यों, U में ऐसे सबसेट्स आएंगे R के, तो R तो खुद का भी सबसेट्स है. तो अगर हम एक सबसेट लें R का, ऐसा सबसेट कि R ही लें और R का कोई पॉइंट लें X, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लें, तो वो सभी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक ओपन इंटरवल कंटेन करता है, जो कि किस में कंटेन हो जाता है, R में कंटेन हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि R बिलोंग कर गया U में. आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी. सेकेंड कंडीशन इज लेट G1 बिलोंग्स टू U, G2 बिलोंग्स टू U इफ G1 इंटरसेक्शन. अब देखिए, अब क्या करना है, G1 बिलोंग कर रहा है U में और G2 बिलोंग कर रहा है U में, ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं. अब हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ हमको प्रूफ करना है दिस इम्प्लाइज, देन वी हैव टू शो दैट G1 इंटरसेक्शन G2 मस्ट बिलोंग्स टू U. ओके स्टूडेंट्स, U क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी, मतलब G1, अगर G1 बिलोंग कर रहा है U में और G2 बिलोंग कर रहा है U में, तो हमें क्या प्रूव करना है, G1 इंटरसेक्शन G2 भी बिलोंग कर रहा है U में. ओके स्टूडेंट्स, G1 G2 कैसे हैं, जो अपने अंदर ओपन इंटरवल को कंटेन करें. तो G1, अगर G1 U में है तो मतलब G1 अपने अंदर वो एक ओपन इंटरवल रख रहा होगा, अगर G2 है तो वो भी अपने अंदर एक ओपन इंटरवल रख रहा होगा, और हम उन ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन करें तो हमें हो सकता है फाई मिल जाए. मतलब G1 इंटरसेक्शन G2, सपोज आप ऐसे समझिए इस बात को,
अगर एक भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए सपोज हमने लिया x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1, ये किस में कंटेन हो रहा है, जीवन में, तभी तो ये u में बिलोंग किया। और सपोज हमने क्या लिया x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन कोई भी हो सकता है पॉजिटिव 0 से बड़ा 0.001 0.01। ओके स्टूडेंट, तो ये G2 में कंटेन हुआ और ये तभी तो U में बिलोंग कर रहे हैं ये दोनों। तो ये ऐसे भी हो सकते हैं कि G1 और इंटरसेक्शन G2 हमें क्या मिल जाए, 5, मतलब इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन ना मिले तो मतलब हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा इनका इंटरसेक्शन। तो इसके 2 केस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इज 5 हो जाए और G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ नॉट इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो हम दोनों का केस को कंसिडर करेंगे। तो अगर यहाँ पे G1 बिलोंग कर रहा है U में, G2 बिलोंग कर रहा है U में, देन वी हैव टू शो दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग कर रहा है U में। तो हम क्या लेके चले, अगर G1 इफ़, इसमें 2 केस पॉसिबल हैं, कौन कौन से, इफ़ G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू 5 हो जाए। ठीक है, अगर G1 इंटरसेक्शन G2 5 हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, देन G1 इंटरसेक्शन G2 मस्ट बिलोंग्स टू U। वाई, बिकॉज 5 बिलोंग्स टू U। अगर 5 U में बिलोंग कर गया मतलब ये भी बिलोंग करेगा U में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 5 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमको इफ़ G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर G1 इंटरसेक्शन G2 5 नहीं है मतलब उनके इंटरसेक्शन में एक ना एक पॉइंट आएगा, देन X बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। मतलब क्या, अगर 2 सेट्स का इंटरसेक्शन 5 नहीं है मतलब उसमें कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा ना, तो हमने कंसीडर किया X पॉइंट आ रहा है उनके इंटरसेक्शन में। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए, अब अगर X बिलोंग कर रहा है G1 इंटरसेक्शन G2 में, दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग करेगा G1 में एंड X बिलोंग कर जाएगा G2 में। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट जो कि G1 में बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं X बिलोंग्स टू G1 implies that there exists epsilon 1 is greater than 0 such that x minus epsilon 1 x plus epsilon 1 contained in G1। Why? ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे G1 क्या है, U में बिलोंग कर रहा है और G2 U में बिलोंग कर रहा है, मतलब G1 अपने अंदर एक ओपन इंटरवल कंटेन करेगा और G2 भी अपने अंदर एक ओपन इंटरवल कंटेन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, X है, तो हम क्या बोलेंगे, X बिलोंग कर रहा है G1 में और X बिलोंग कर रहा है G2 में। अब ये X बिलोंग कर रहा है G1 में और G1 कहाँ था, U में था, तो अगर U में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बाय डेफिनेशन हमारा क्या था, ऐसे सबसेट R के जो कि अपने अंदर कैसी प्रॉपर्टी रखें, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक ओपन इंटरवल G अपने अंदर कंटेन करे। तो यहाँ पे X बिलोंग कर रहा है G1 में, इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1, हमने कोई एप्सिलॉन 1 कंसीडर किया G1 के लिए जो कि 0 से ग्रेटर होगा, सच दैट X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन 1 कंटेन हो जाए G1 में। ठीक है, अब सिमिलरली X बिलोंग कर रहा है G2 में भी, क्यों, क्योंकि X इंटरसेक्शन में आ रहा था तो X बिलोंग कर रहा है G2 में और G2 भी कहाँ था, U का मेंबर था, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 2, हमने इसके लिए बिलोंग कराना, मतलब ये ओपन जो इंटरवल हमें मिल रहा है ये G1 और इंटरसेक्शन G2 में भी अगर बिलोंग कर जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि वो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग कर जाएगा U में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या मान रहे हैं, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने मिनिमम ही क्यों लिया, यहाँ पे हमने मैक्सिमम क्यों नहीं लिया। तो स्टूडेंट्स इस बात को हम ऐसे समझेंगे। ओके, इस बात को हम ऐसे समझेंगे, सपोज हमने एप्सिलॉन 1 कंसीडर किया 0.01, ओके, एंड एप्सिलॉन 2 क्या कंसीडर किया 0.001। ओके, अब सर कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि हम एप्सिलॉन इतना छोटा ही क्यों लेते हैं, हम सीधे 2 या 3 एप्सिलॉन क्यों नहीं ले लेते, 1 क्यों नहीं ले लेते। तो स्टूडेंट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटे पे कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं तो बड़े पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएगी, लेकिन अगर बड़े पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि छोटे पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आप एक एग्जांपल से समझिए, अगर कोई छोटी बच्ची है और अगर वो सीढ़ी चढ़ ले रही है तो उससे बड़ा वाला बच्चा तो ज़रूर सीढ़ी चढ़ लेगा, लेकिन अगर बड़ा वाला बच्चा सीढ़ी चढ़ ले रहा है तो ज़रूरी नहीं है ना कि छोटी वाली बच्ची भी सीढ़ी चढ़ ले। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे भी। तो हम ये समझते हैं कि हमने एप्सिलॉन मिनिमम क्यों लिया। तो सपोज स्टूडेंट्स, अगर मैं एप्सिलॉन 0.01 ले रही हूँ और एप्सिलॉन 2 ले रही हूँ 0.001, आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.0001 ले सकते हैं, 0.0002 ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, छोटे से छोटा एप्सिलॉन होना चाहिए। तो पॉइंट ले रही हूँ 3, ठीक है।
अब हमको इसका एक ओपन इंटरवल बनाना है कि माइनस एप्सिलॉन 1 जब करेंगे और x प्लस एप्सिलॉन 1, तो हमें क्या मिलेगा। हमने x क्या लिया था 3 माइनस एप्सिलॉन 1 क्या था हमारा 0.01 और 3 प्लस 0.01, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2.99 और यहाँ क्या मिलेगा 3.01। जब आप 3 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2.999 और अगर हम 3 में इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3.01 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या देखना है x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 2 हमारा क्या था, एप्सिलॉन 2 था हमारा 0.001, एप्सिलॉन 2 हमारा क्या था 0.001, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 0.001 3 प्लस 0.001, तो क्या मिलेगा हमें 2.999 और 3.001। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए हम जानते हैं कि एप्सिलॉन 1 हमारा क्या था, एप्सिलॉन 1 था हमारा 0.01 और एप्सिलॉन 2 क्या था 0.001। यहाँ पे हमने देखा एप्सिलॉन 1 क्या था हमारा, एप्सिलॉन 1 इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको रियल लाइन पे समझते हैं। ठीक है, सपोज़ ये हमारा 2 था, यहाँ पे हमारा कोई 2 पॉइंट है और यहाँ पे हमारा कोई 3 पॉइंट है। ठीक है, हमने x को क्या कंसीडर किया था, x इज इक्वल टू 3। राइट स्टूडेंट्स, अब अगर मैंने एप्सिलॉन 1 नेबरहुड लिया, मतलब 0.01 जब एप्सिलॉन को कंसीडर किया, तो जब मैंने 3 का नेबरहुड देखा तो क्या मिला मुझे, तो मुझे मिला 2.999 और समझ लीजिए 2.99 यहाँ कहीं होगा और 2.999 कहाँ होगा, ये यहाँ कहीं होगा, 3 के और क्लोज होगा 2.999। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं 3.01 कहाँ होगा, 3.01 होगा थोड़ा सा 4 के करीब, यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ कहीं होगा 3.01 और 3.001 कहाँ होगा, 3.001 यहाँ होगा 3 के क्लोज में 3.001। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे हमने रियल लाइन पे इसको देखा। अब देखिए एक इंटरवल तो हमें ये मिला, ये इंटरवल किसके लिए है, ये इंटरवल हमें तब मिला जब हमने एप्सिलॉन 2 छोटा लिया। एप्सिलॉन 2 किससे, ये छोटा वाला एप्सिलॉन है हमारा, ये हमारा क्या है एप्सिलॉन 2 हमारा क्या था 0.001, तो ये हमारा छोटा एप्सिलॉन था। ठीक है, तो हमने जब एप्सिलॉन छोटा लिया तो हमें क्या मिला 2.999 और यहाँ से हमें मिला 3.001 और एप्सिलॉन 1 हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक का था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या था, ये था एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 जब हमने किया तो क्या मिला हमें 2.999 और 3.01 मिला। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने एप्सिलॉन, अब हमने क्या कंसीडर किया, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, हमने यहाँ क्या कंसीडर किया है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। और यहाँ पे हम मिनिमम क्यों ले रहे हैं वही मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे मिनिमम इसलिए ले रहे हैं कि जब हम मिनिमम वाला एप्सिलॉन लेंगे, मिनिमम वाला एप्सिलॉन मतलब 0.001, ये क्या है, ये मिनिमम है, ये कम है इससे, किससे, एप्सिलॉन 1 से। अगर हम ये मिनिमम लेंगे तो देखिए, अगर हम ये मिनिमम लिए तो हमें ये एप्सिलॉन नेबरहुड मिला, तो हमें क्या मिला। अब इसमें देखिए, इसमें ये छोटा बड़ा वाला कंटेन है कि नहीं है ना, तो इसीलिए हम छोटा वाला ले रहे हैं जिससे कि छोटे वाले एप्सिलॉन में, ये एप्सिलॉन नेबरहुड में ये वाला कंटेन हो जाए, तो हमें यही लेना है। अगर हम ये लेंगे तो ये इसमें कंटेन नहीं होगा, तो इसमें कंटेन है ही अपने में और ये भी इसमें कंटेन हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स हमने एप्सिलॉन 1 क्या लिया है, मिनिमम। हमने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से क्या करना है, हमको मिनिमम लेना है। क्या लेना है, मिनिमम। अगर मिनिमम हम एप्सिलॉन 2 लेते, मतलब मैक्सिमम ले लेते, तो वह उसमें एप्सिलॉन 1 कंटेन नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन क्या लिया, मिनिमम लिया एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, इम्प्लाइज दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन हो जाएगा किसमें, x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1। ठीक है, और ये किस में कंटेन हो रहा था, ये कंटेन हो रहा था जीवन में। ये किस में कंटेन हो रहा था, ये जीवन में कंटेन हो रहा था। हम यहाँ पे एप्सिलॉन हमने क्या लिया, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसी को हमने एप्सिलॉन मान लिया। तो हमने ये बोला कि x माइनस एप्सिलॉन मिनिमम वाला। देखिए जब यहाँ पे मैंने मिनिमम लिया, ये जब मिनिमम लिया तो इसमें ये वाला कंटेन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, कंटेन हो रहा था, और ये तो इसमें कंटेन है ही। तो जब ये वाला लिया तो ये भी कंटेन कर गया। अगर हम ये वाला लिए होते तो ये इसमें कंटेन नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसलिए हमने मिनिमम लिया, और ये कंटेन किस में कर रहा था, ये कर रहा था जीवन में कंटेन। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एप्सिलॉन 1 वाले में कंटेन हो गया। अब
एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन एंड है यहाँ पे एक्स माइनस एप्साइलन कंटेन्ड इन एप्साइलन टू एक्स प्लस एप्साइलन टू कंटेन्ड इन G2। ठीक है, ये किस में कंटेंट है? G2 में। और हम ये जानते हैं कि एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन, जब हमने एप्साइलन मिनिमम लिया तो ये किस में कंटेंट हो गया? एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन टू। कैसे? यहाँ देखें, एप्साइलन जब हमने मिनिमम लिया तो यहाँ पे एप्साइलन 1 क्या था? मिनिमम था। और ये किस में कंटेंट हो गया? इसमें क्या कंटेंट हो गया? एप्साइलन 2 कंटेंट हुआ कि नहीं हुआ? एप्साइलन 2 हमारा क्या था? एप्साइलन 2 ये था, ये क्या था? एप्साइलन 2 इसमें कंटेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरह से अगर हम मिनिमम लेते हैं तो इसमें बड़ा वाला भी कंटेंट हो जाता है और छोटा वाला भी कंटेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? एप्साइलन एक्स माइनस एप्साइलन 2 एक्स माइनस एक्स प्लस एप्साइलन 2 कंटेंट इन G2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन कंटेंट इन G1 इंटरसेक्शन G2। कैसे? ये इसमें कंटेंट कर रहा था, ये इसमें भी, ये इसके अंदर कंटेंट कर रहा था, ये इसके अंदर, मतलब ये इसके अंदर कंटेंट करेगा, ये इसके अंदर, मतलब ये इसके इंटरसेक्शन भी कंटेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे? फॉर x बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 वी हैव कंटेंट इन G1 इंटरसेक्शन G2। हमने एक एप्साइलन दिखा दिया, एक एप्साइलन, हमने ये दोनों एप्साइलन लिया, हमने ये दिखाया कि एक एप्साइलन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्या होगा, जो किसमें, जिसके लिए ओपन इंटरवल किसमें कंटेंट हो जाएगा? G1 इंटरसेक्शन G2 में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे ये दिखा दिया इसको। तो इसे हम बोल सकते हैं सो, चूँकि सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एक्स इज़ आर्बिट्ररी, एक्स इज़ आर्बिट्ररी, हम एक्स क्या ले रहे थे? आर्बिट्री पॉइंट ले रहे थे। सभी पॉइंट जो कि G में बिलोंग कर रहे हैं, हम एक्स कैसा ले रहे थे? आर्बिट्री पॉइंट ले रहे थे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सेकंड कंडीशन कैसे हुआ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन थी लेट, हम क्या कंसीडर करके चलेंगे? G लैम्डा हमारा किस में बिलोंग कर रहा है? U में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, वेयर कैपिटल लैम्डा इज एन, कंसीडर किया G लैम्डा सारे क्या हैं? U में बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा वेयर कैपिटल लैम्डा इज एन आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट। अब हमने क्या कंसीडर किया? लेट x बिलोंग कर रहा है किस में? यूनियन ऑफ G लैम्डाज में, मतलब G1 G2 G3 ये सारे क्या हैं? हमारे G लैम्डाज हैं। और हम क्या बोल रहे हैं? x किस में बिलोंग कर रहा है? यूनियन ऑफ दिस G1 यूनियन G2 यूनियन G3। जब हम इनका यूनियन कर रहे हैं तो x क्या हो रहा है? इसकी यूनियन में बिलोंग कर रहा है, मतलब x बिलोंग यूनियन ऑफ G लैम्डाज, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ठीक है, तो अगर x यूनियन में इनके बिलोंग कर रहा है, मतलब x इसमें से किसी में भी होगा, या तो सब में हो सकता है या तो किसी एक में भी हो सकता है, तब भी वो यूनियन में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया? x बिलोंग कर रहा है G लैम्डास की यूनियन में। अगर यूनियन में हो है तो हम क्या बोल सकते हैं? देन देयर एग्जिस्ट लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। हमने क्या माना? एक लैम्डा नॉट माना जो कि कैपिटल लैम्डा में बिलोंग कर रहा है, सच दैट x बिलोंग्स टू G लैम्डा नॉट। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है किसमें? G लैम्डा नॉट में। सपोज़ मैंने x बिलोंग कर माना कि x बिलोंग कर रहा है किसमें? G2 में। ठीक है, अगर मैं ये मान तो ही कह रहा है एक लैम्डा नॉट, मतलब लैम्डा नॉट क्या मिला हमें? 2 मिला कि G2 x किस में बिलोंग कर रहा है? G लैम्डा नॉट में, मतलब x बिलोंग कर रहा है G2 में। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ ताकि कि आप इसको समझ पाएँ। एज G लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू U, वाई? क्योंकि यहाँ पे G लैम्डा क्या कर रहा था? U में बिलोंग कर रहा था। सभी लैम्डा जो कि इंडेक्स आर्बिट्री इंडेक्स सेट में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे सारे G लैम्डास क्या थे? U में बिलोंग कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने बोला कि x कोई कर रहा है किसी G लैम्डा नॉट में, और मैंने ये बोला कि G लैम्डा नॉट क्या है? U में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि G लैम्डा सारे किस में थे? U में थे, तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि चूँकि G लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू U, सो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब ये U में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बाय डेफिनेशन। एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन, सॉरी यहाँ लिखती हूँ x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन कंटेंट इन G लैम्डा नॉट। और G लैम्डा नॉट किस में कंटेन करेगा? यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा G लैम्डा। ठीक है, ये हमारा किस में होगा? यूनियन में, मतलब G लैम्डा अगर G2,
तो हम क्या देखेंगे, x बिलोंग कर रहा है G2 में, और G2 क्या है, G2 जी लैम्डास का एक मेंबर है, और ये क्या हो जाएगा, इसके यूनियन में कंटेन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ वहाँ से मैंने लिखा कि जी लैम्डा नॉट बिलोंग का सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा, राइट। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे चूँकि लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ, यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेंड हो गया किसमें, यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा, राइट स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूफ किया, ठीक है। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यूनियन ऑफ लैम्डा कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा बिलोंग्स टू यू, ठीक है। यू में कैसे मेंबर्स आ रहे थे, जो ओपन इंटरवल को कंटेन कर रहे थे, तो ये ओपन इंटरवल को कंटेन किया, इसलिए ये यू में बिलोंग कर गया, राइट स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, टोपोलॉजी ऑन आर, ठीक है। इसीलिए हमको क्या, हम इसको क्या कहेंगे, देयरफॉर आर यू इज स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये थ्योरम जरूर समझ में आया होगा। एक बार मैं इसकी समरी कर देती हूँ। स्टेटमेंट आपको पता ही है, आपने देखा, हमें फर्स्ट कंडीशन क्या शो करनी होती है, 5 बिलोंग कर रहा है यू में, और हमारा जो सेट था x की जगह पे जो सेट था वो था हमारा r, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमें ये भी दिखाना था कि r उसमें यू में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमने इसको दिखाया। और फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर G1 बिलोंग कर रहा है यू में, G2 बिलोंग कर रहा है यू में, तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी बिलोंग करना चाहिए यू में। अब यहाँ पर हमने अगर ओपन इंटरवल G1 में कंटेन कर रहा है और U2 ओपन इंटरवल G2 में कंटेन का हो रहा है, तो हमें ये देखना था कि इसका इंटरसेक्शन भी यू में कंटेन हो रहा है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी, G1 इंटरसेक्शन G2 5 हो जाए, तो अगर 5 हुआ बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब G1 G2 इंटरसेक्शन, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, G1 G2 में बिलोंग कर रहा है, और हम क्या जानते हैं, G1 G2 किस में थे, यू में थे। अगर यू में थे तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे बाई डेफिनेशन। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन को मिनिमम लिया, हमने क्यों लिया मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मिनिमम हमने लिया तो मिनिमम इसके अंदर भी कंटेन है, इसके अंदर भी कंटेन है, और ये G1 के अंदर कंटेन था, ये G2 के अंदर कंटेन था, तो इसका मतलब ये भी इसके अंदर कंटेन होगा, ये भी इसके अंदर कंटेन होगा। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन हो गया G1 इंटरसेक्शन G2 में फॉर x। यहाँ से हमने ये देखा कि सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, हमें एक एप्सिलॉन मिल गया, पॉजिटिव एप्सिलॉन, जो कि जिसके लिए क्या हो गया, एक ओपन इंटरवल G1 इंटरसेक्शन G2 में कंटेन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने थर्ड कंडीशन देखा, जी लैम्डा हमने क्या माना कि जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है यू में, फॉर मतलब x किसी जी लैम्डा में होगा या फिर सभी जी लैम्डा में होगा, या अगर यूनियन में आ रहा है तो किसी ना किसी सेट में तो होगा ही होगा, किसी भी जी लैम्डा में होगा। तो हमने क्या किया, देन देयर इज जी लैम्डा नॉट, हमने सोचा कि यूनियन भी यू में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यू इज़ एन यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, देयरफॉर आर यू इज़ अ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी बातें ज़रूर समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे कंटेन और कंटेन, CONTAIN, कंटेन्स, एक होता है कंटेन्स और एक होता है कंटेंट। इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए, अगर मैं कह रही हूँ कंटेंट, जब ए रखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, कंटेंट। अगर कंटेन है तो बी कंटेन करता है ए को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ के पे क्या बोलेंगे, बी कंटेन ए, मतलब बी ए को कंटेन करता है, रखता है। और यहाँ पे अगर मैं ये बोल रही हूँ ए कंटेंट इन बी, ए कंटेंट इन बी, मतलब ए बी में रखा हुआ है, मतलब कंटेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। Still you have any doubt related to this topic, please let me know in the comment box below. I will try to clear your doubts. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye, take care.